बाराबंकी में 3-4 महीने बाद ये आलू का रेट पहुंचा है। ये मान लीजिए बड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों की अब ये मान लीजिए जलने लगी है, पलटूराम पलटने लगे। अब कह रहे हैं मैं भी तेजी बता रहा था, अब बताते रहो तेजी। अब क्या हो रहा है, कुछ छपरी टाइप के यूट्यूबर हो रहे हैं जो आपके इगलास के क्षेत्र में घूम रहे हैं। वो कल परसों जब 1400 रुपए सादाबाद के रेट हमने बताए थे कि आर एल शर्मा कोल्ड स्टोरेज में सितंबर के 12, 14, 15 तारीख के बीच में जो 1400 रुपए बिका था, श्रीजी कोल्ड में 1470 रुपए तक सौदे हुए थे, और कोल्ड में बिसावर कोल्ड में 1455, 60 ये सौदे हुए थे। तो वो छपरी टाइप का यूट्यूबर हमारे बारे में किसान भाइयों को बड़े उससे बता रहा था। और ज्योति का मोटा बड़ा आलू बिक रहा है 34 से लेके 38 रुपए किलो तक। अब बताइए, ये एमपी में कमी है आलू की, तभी ये रेट है, हवा में उड़ रहे हैं रेट। ठीक है, रॉकेट बन गया यहां पे आलू। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखिए, आलू में तेजी आने से कुछ लोगों की सच्चाई बिल्कुल सामने निकल के आ रही है। अब आलू में जैसे जैसे तेजी आ रही है वैसे वैसे हम तो ये मान लीजिए दिल से खुश है आज, जैसे जैसे हम आलू में तेजी देख रहे हैं। क्योंकि हमारे आलू का भी आज चिप्सोना मांगा है 1190-1200 रुपए तक, तो भैया हमें भी बड़ी खुशी हो रही है। वही आलू हमारा 1070-80 मांगा गया था। लेकिन इस खुशी के बाद कुछ लोगों की सच्चाई इस तरीके से सामने आ रही है। अब वो भी ये कह रहे हैं कि भाई साहब तेजी तो मैं भी बता रहा था, मैं भी किसान भाइयों के साथ तेजी बता के चल रहा था, लेकिन भैया तेजी आप बता रहे थे ये बात सही है, लेकिन कुआं में जाके गिर जाओ, आपका इतना बुरा हो जाएगा, ये यूट्यूब चैनल वालों ने आपको मरवा दिया, ये आपका आलू बिकने नहीं देंगे, मरवा देंगे। अब आप कह रहे हो कि मैं भी तेजी के साथ था, सबसे पहले मैं ही तेजी बताता हूं। तो भैया ऐसे लोगों से, ऐसे पलटू राम जैसे लोगों से आपको सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन लोगों की अगर आप वीडियो बड़े ध्यान से देखोगे, उनमें आपको 2-3 चीजें सामने आएंगी। पहली बात तो ये कहते हैं कि अरे भाई साहब अभी तो 2-4 दिन बाद मालूम पड़ेगा तेजी का माहौल क्या बनने वाला है। मतलब आज भी आलू में 100-200 रुपए तक की तेजी मंडियां बोल रही हैं, अभी 50-100 रुपए की और तेजी आने की गुंजाइश है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी भी ऐसे लोगों को ये लग रहा है कि अभी तो भाई साहब 4 दिन बाद मालूम पड़ेगी, अभी तो लेबर नहीं आई है कोल्ड पे। कभी तो कहते हैं गाड़ियां लोड नहीं हो रही हैं आगरा से, टूडला से या कहीं से, फिर कहते हैं कि भाई साहब मुंबई मंडी में आज 50 गाड़ी या 60 गाड़ी, मतलब मुंबई मंडी में 50-60 गाड़ी पहुंच रही है, फिर ये कह रहे हैं कि गाड़ी लोड नहीं हो रही है। भैया गाड़ी लोड कहां से होंगी, जितना आलू होगा कोल्ड में उस हिसाब से तो लोड होंगी। किसानों का तो आलू है नहीं इतना। अब व्यापारी कोल्ड वाले और कुछ हमारे बड़े बड़े किसानों के पास बस आलू है, तो वो अपने तरीके से आलू को बेच रहे हैं, अपने तरीके से लोड हो रहा है। लेकिन इन लोगों को ये लग रहा है कि अरे भाई साहब अभी तो 4 दिन बाद बहुत भयंकर गाड़ी लोड होंगी, उसके बाद मंडियां डाउन हो जाएंगी, तब जाके लोगों को खुशी होगी। आलू में अगर गिरावट आती है तो कुछ ऐसे लोग हैं जो किसान हितैषी बन रहे हैं, उनको इतना ज्यादा इतनी खुशी होगी मैं आपको क्या बताऊं। और अभी ऊपर से इस तरह से हंस के आप लोगों को बताया जा रहा है कि जैसे मैं भी इसी के साथ था, मैं भी तो तेजी चाह रहा हूं। अब तो आप लोगों को यह भी बताया जा रहा है कि मेरे पास भी तो आलू है। मतलब आप किसानों को कह रहे थे कि कुआं में गिर जाओ, और अब कह रहे हो कि मेरे पास भी आलू रखा है बहुत। वाह भाई वाह, किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, किसानों के लिए कितना ज्यादा दिमाग लगाया जा रहा है, कितना सातिर मांड से किसानों के साथ खेला जा रहा है। लेकिन किसान इस बात को आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, जल्दी समझ जाएंगे। अच्छा, ये बात और बोली जा रही है कि अभी 20-25 दिन बाद मैं देखूंगा, तब जाके मैं इनका काला चिट्ठा खोलूंगा। अब भैया 20-25 दिन बाद आप देखोगे तो हम भी तो यही हैं। 20-25 दिन जैसे आपके लिए वैसे हमारे लिए भी होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। इसका मतलब यह है कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि आलू अब 20-25 दिन बाद अगर डाउन होता है तब जाके मैं इन लोगों की बात बताऊंगा। भैया खूब बता रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने कसर कौन सी छोड़ी है ना बताने में। खूब बताया लोगों को कि ये इन्होंने किसान को मरवा दिया, इन्होंने किसान के साथ ये करवा दिया। अब भैया अगर हमने किसान का आलू रुकवा दिया है तो अब किसान का आलू हम फिर बिकवा रहे हैं, खूब अच्छे रेट में बिकवा रहे हैं, और किसान भाई बेच रहे हैं। और मैं फिर भी किसान भाइयों से यही बोलूंगा कि इस वीडियो को आगे तक जरूर देखना, आपके लिए कुछ जरूरी बातें भी बतानी है। क्योंकि आजकल देखिए जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे आगरा के हों या कहीं के हों, ये मान लीजिए हमारे बहुत ज्यादा खिलाफ में चलना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चाह ही रहे हैं कि पूरा ठीक रहा, जैसे आलू में गिरावट आती तो विकास गौड़ पर थोप दो। अब आलू में तेजी आ रही है तो अब क्या कह रहे हैं कि अरे मैं भी तो बता रहा था तेजी, अब इनको भी श्रेय दे दो भैया, विकास गौड़ को नहीं चाहिए, इनको ही दे दीजिए, इनने की है पूरी तेजी। ठीक है, हम कब कहते हैं कि हमने तेजी की है? हम तो हमेशा ये बोलते हैं कि किसानों ने जो किया है उनको फल मिल रहा है। लेकिन आप किसानों को ये क्यों बार बार बोलते थे कि अरे इनकी वजह से आलू रुक गया, और रुक गया तो किसान फायदा ले रहे हैं। अब तो भैया हमारे शर्मा जी के एक दोस्त थे जो टूडला वाले, जिनकी इन्होंने वीडियो बनाई थी, अब तो मैं कह रहा हूं अगर उनका आलू अगर विकास गौड़ और सोनू चौधरी की वजह से रुका है तो उनको जो 1200-1100 रुपए के भाव मिल रहे थे आज उनको भी 1300 रुपए के भाव मिल जाएंगे। अब तो कम से कम उन दोस्त की अपनी वीडियो बना के एक बार हमारी तारीफ भी करवा देना
कि विकास गौड़ और इनकी वजह से मैंने जो आलू बचा लिया उसमें मुझे अब तेजी मिल जाएगी। लेकिन ये बात आप नहीं बताएंगे ये लोगों को, क्योंकि किसानों का दिमाग ऐसा परिवर्तन करना है कि किसान केवल यही कहे कि हाँ भैया शर्मा जी जो कुछ बता रहे हैं यही बात सही है। जबकि अब हमारे बहुत किसान जो पढ़े लिखे किसान है सब समझ गए, हर कोई किसान इस चीज को जान गया है कि कैसे किसानों का दिमाग चेंज कर रहे हैं ये लोग। और देखिए अब मैं आपको एक जरूरी और दूसरी बात और बता दूं, इस समय हमारे किसान भाइयों को एक बात सोचनी चाहिए कि इस समय जो भी आलू थोड़ा बहुत यूपी के पास बचा है, तो यूपी के पास काफी स्टेट हैं जो आलू मांग रहे हैं। एमपी मांग रहा है, गुजरात मांग रहा है, बिहार, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, हर कोई यूपी की तरफ देख रहा है, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि जो 10%, 20%, 15% जो भी आलू बचेगा अब केवल यूपी के पास बचा है। जो और स्टेट है उनके पास तो सिर्फ अपने लिए भी आलू नहीं है, वो दूसरे स्टेटों को क्या देंगे, केवल हमारा यूपी देगा सब में। और यूपी जब देगा तो पहले ही कह देगा कि पहले मुझे पैसे बढ़ा के दो तब मैं आपको आलू दूंगा। अब यूपी के लिए तो ये होने वाला है। लेकिन अगर कुछ ऐसे सातिर दिमाग के यूट्यूब चैनल वाले अगर किसानों का पूरी तरह साथ दें तो बहुत कुछ आलू में आज भी हो सकता है। अब आलू जून जुलाई वाले रेट ये वापस होने वाले हैं। ये 4 दिन पहले क्या कह रहे थे कि ये लोग तो धमाका करा रहे थे। अब भैया तैयार रहना, सीधी सी बात है, हम क्या कह रहे हैं आप खुद देखोगे कुछ चीजों को। अब किसान भाइयों मैं आपको एक नई बात बता दूं, अगर आलू का रेट आपको 100 रुपए बढ़ के मिल रहा है तो अपने आलू को जरूर बेचते रहिए। तेजी से नहीं बेचना है तो धीरे धीरे बेचिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय कुछ चीजें आपके सामने आएंगी। पहली चीज, जिन लोगों के कोल्ड अगर कम आलू है उनके कोल्ड बंद हो गए तो आपके आलू में कुछ शिकायत आना शुरू होगी, जिसकी वजह से अगर आपको आज 100, 200, 300 की तेजी मिल रही है तो इसमें उस आलू से पैसे ले लिए जाएं। अगर आगे चल के आपके आलू में लूजपन या कुछ भी दिक्कत आती है तो यही व्यापारी फिर भी आपके आलू का इतना ही रेट लगाएंगे, लेकिन सुकड़ने की वजह से आपका वजन कम हो जाएगा। यह भी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात, जिन लोगों के कोल्ड दिसंबर तक चलेंगे, जनवरी तक चलेंगे, उन कोल्ड वालों को, उनमें जिन किसानों का आलू रखा है उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो अपना आलू आराम से जरूरत के अनुसार बिल्कुल बेचते रहे समय समय पर। और जिन लोगों के कोल्ड जल्दी बंद हो गए हैं या आलू नहीं है उन कोल्डों में, तो वो किसान भाई जरूर इस तेजी का फायदा जरूर लें। मैं पहले बता के चल रहा हूं, क्योंकि ऐसे सातिर दिमाग के लोग अगर आपको 100 रुपए डाउन भी मिल गया ना तो ये लोग बहुत ज्यादा बातें बनाएंगे कि देखो हम पहले कह रहे थे किसानों को हाल बेहाल करवा दिया है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि किसान भाइयों को ये मान लीजिए मैं क्या बताऊं, झूठ के किसानों को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। कल परसों अपनी वीडियो में 30% शुगर फ्री की निकासी बताकर हमारे शुगर फ्री वाले किसानों को भी इतना डराने का काम किया कि ये मान लीजिए वो तो भला हो रियल फार्मर एजुकेशन चैनल अलीगढ़ में बैठा शुगर फ्री के गढ़ में, तब जाके बहुत किसान भाइयों को पूरी सच्चाई हमने बताई है, कोल्ड में घुस घुस कर हमने बताया है, तब जाके किसान भाइयों ने ये बात मानी है। नहीं तो ये लोग शुगर फ्री वाले किसान भाइयों को भी यहाँ पे मरवा देते। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। और एक नई बात, कुछ छपरी टाइप के यूट्यूबर हो रहे हैं जो आपके इगलास के क्षेत्र में घूम रहे हैं, वो कल परसों जब 1400 रुपए सादाबाद के रेट हमने बताए थे कि आरएल शर्मा कोल्ड स्टोरेज में सितंबर के 12, 14, 15 तारीख के बीच में जो 1400 रुपए बिका था, श्रीजी कोल्ड में 1470 रुपए तक सौदे हुए थे, और कोल्ड में बिसावर कोल्ड में 1455, 60 ये सौदे हुए थे। तो वो छपरी टाइप का यूट्यूबर हमारे बारे में किसान भाइयों को बड़े उससे बता रहा था कि ये लोग लाइव बोली नहीं दिखाते हैं, ये लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। अरे लाइव बोली दिखाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा बड़ी तोप नहीं है। इन लोगों को यही होश नहीं है कि इनके गिलास में क्या चल रहा है, दूसरे कोल्ड में क्या चल रहा है, तीसरे कोल्ड में क्या चल रहा है। गिने चुने कुछ कोल्डों में इनका धंधा चल रहा है और वहीं से इनको हो सकता है फंडिंग हो रही हो, बस यही काम चल रहा है और कुछ नहीं है। तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना पड़ेगा। ये छपरी टाइप के यूट्यूबर बहुत ही ज्यादा साथर लोग हैं, ये मान लीजिए इनको जैसा कोई चलाएगा वैसे ये चल देते हैं, बस यही बात है। आज इस बात को ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ जी भाई साहब आलू में तेजी है, आलू में ये हाल है। ये भी 4 दिन पहले कह रहे थे कि किसानों को मरवा दिया, अलीगढ़ के चैनल वालों ने मरवा दिया। अब ये भी शांति बनाए बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं किसान भाइयों। सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने आलू में फायदा लेते चलिए। महंगाई की पूंछ चीकनी होती है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। इस बात को आप जरूर ध्यान में रख के काम करो। महंगाई की पूंछ चीकनी इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको 100-200 रुपए की तेजी मिल रही है पहले इसको ले लो, और आलू बचाए तो और में आगे देख लेना। लेकिन ऐसा मत करना कि भाई साहब, मुझे ऐसी भी कॉल आ रही है, मैं बहुत लोगों से बता रहा हूं, मैंने भाई साहब क्या रेट है कि गौर साहब आज तो 1300 रुपए मांग रहे हैं, 1200 रुपए मांग रहे हैं। मैंने कि पहले कितना लगा कि पहले तो भाई साहब 1050 लगा था, अब 1200 रुपए मांग रहे हैं, क्या करूं। मैंने कि भैया कुछ आलू बेच लो। अरे गौर साहब मुझे तो लग रहा है 1500 होने वाला है। अरे भैया 1500 हो जाएगा, वो और आलू में देख लेना। पहले इस महंगाई को यहां पर लीजिए। आलू है, आलू की कोई नहीं पता क्या हो सकता है। आलू 1500 क्या और भी ऊपर जा सकता है, लेकिन हमें फायदा लेते हुए चलने में बहुत बड़ी भलाई रहती है आगे चलकर। यह बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और जो लोग धीरे धीरे चल रहे हैं
और आलू को आज तक बेचते चले आ रहे हैं और अभी भी उनके पास आलू है, फायदा उनको ही मिल रहा है। जिन लोगों ने घबराहट में आके अक्टूबर के महीने में कुछ लोगों की बातें मान के अगर आलू बेच लिया, वो आज नुकसान में। अगर वो धीरे धीरे चलते, उनको बताया गया था कि अक्टूबर में कुछ डिवाइडेशन कर लो, कुछ आलू रिस्क लेने के लिए नवंबर में रख लो, आज रिस्क लेने वाले लोगों को नवंबर में पैसा मिल रहा है। और मैं इस बात को फिर बोलूंगा, ये पैसा जो आपको मिल रहा है, ये रियल फार्मर एजुकेशन चैनल नहीं है और भी चैनल नहीं है, ये आपकी खुद समझदारी ने भी बहुत बड़ा काम किया है, ठीक है। लेकिन किसान भाइयों, आज के कुछ मैं भाव के बारे में बताऊं और बंगाल के बारे में बता दूं। बंगाल में जो ज्योति आलू डाला क्वालिटी का है, डाला आलू बिक रहा है 1400 से लेकर 1450 1440 रुपए पैकेट तक, ठीक है, सेम भाव बना हुआ है। गड्ढा आलू बिक रहा है 1200 से लेकर 1250 रुपए तक, वीआईपी क्वालिटी का जो गड्ढा आलू है, जिसमें थोड़ा सा डाला क्वालिटी का ज्यादा मात्रा में हो। गुजरात में 1600 से लेकर 2200 रुपए पैकेट तक आलू बिक रहा है, 2100-2200 रुपए पैकेट तक। जैसे हाईब्रिड आलू है वो 1500-1600 रुपए तक है, कोई 1700 रुपए है। बादशाह आलू तुम्हारा 1900-1800 तक बिक रहा है या 2000 तक बिक रहा है बादशाह आलू। और जो कोलंबो आलू है वो 2000, 2100, 2150, 2200 ये भी बिक रहे हैं वहां पे। गुजरात में भी भयंकर तेजी है, ये मान लीजिए। अरे अभी तो रुक जाइए, 10 नवंबर के बाद ये लोग जो हल्ला मचा रहे हैं ना कि हम भी तेजी बता रहे थे, जो पलटू राम है, ये भागते फिरेंगे, इनको मालूम पड़ जाएगी 4 दिन बाद क्या होता है किसानों को डराने का काम, ठीक है। मुंबई मंडी की बात करें, 44 गाड़ी आज की नहीं पहुंची है, कल की 15 गाड़ी बैलेंस लगाकर 49 गाड़ियां आज, वो 59 गाड़ियां, सॉरी 37-97, 25 से लेकर 27-28 रुपए किलो, 27 रुपए किलो तक यहाँ बिके हैं। अगर एक दो लॉट 28 भी अगर बिक गया हो तो अब कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तेजी का माहौल है, कुछ भी हो सकता है। 23 से लेकर 24 रुपए किलो लो क्वालिटी के मीडियम क्वालिटी का आलू बिके हैं। शुगर फ्री भी यहाँ 26-27 रुपए किलो तक बिक रहा है। 22 से लेकर 25 रुपए किलो मीडियम क्वालिटी का आलू बिक रहे हैं। ज्योति आलू एमपी का सुनिए, यहाँ पे गुल्ला बिक रहा है 25 से लेकर 26-27 रुपए किलो, और ज्योति आलू का मीडियम क्वालिटी का बिक रहा है 28 से लेकर 30-33 रुपए किलो तक। और ज्योति का मोटा बड़ा आलू बिक रहा है 34 से लेकर 38 रुपए किलो तक। अब बताइए, ये एमपी में कमी है आलू की, तभी ये रेट है, हवा में उड़ रहे हैं रेट, ठीक है, रॉकेट बन गया यहाँ पे आलू। दिल्ली मंडी की बात करते हैं। दिल्ली मंडी में कुछ लोग बता रहे हैं कि अरे 80 गाड़ियां, अरे भैया 88 गाड़ी आज पहुंची हैं, कल की 26 गाड़ी बैलेंस को लगाकर, लेकिन आज बैलेंस वही बचेंगी 5-10 गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फड़ पे बहुत आलू साफ हो रहा है, फड़ का आलू साफ हो रहा है तेजी में, और मैं खुद चाह रहा हूं सभी आड़तियां जो भी दिल्ली वाले हैं, तेजी का फायदा आप बिल्कुल लीजिए और फड़ साफ कर दीजिए। 10-20 रुपए कम बेचकर अगर आप फड़ साफ कर लोगे तो आपको आगे चल के बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को जब फड़ बिल्कुल साफ मिलेंगे तो आलू में और 100-200 रुपए की तेजी आएगी, और यही हम चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात यही है। 37-97 1050 से लेकर 1100 रुपए वीआईपी क्वालिटी, 1150-1200 रुपए 37-97 डबल वीआईपी क्वालिटी का, लेकिन 1150 रुपए तक आप मानिए 100 रुपए की तेजी है पक्की। सूर्य आलू 1300 से लेकर 1450 रुपए वीआईपी क्वालिटी का सूर्य 1500 रुपए, संबल वाला और चड़ौसी वाला, वो अलीगढ़ वाला, और तुम्हारे चड़ौसी वाला 1500 से लेकर 1600-1700 रुपए तक बिक रहे हैं। चिप्सोना की बात करें 1200 से लेकर 1350 रुपए तक वीआईपी क्वालिटी का चिप्सोना है, 1400 रुपए तक जो चड़ौसी वाला है। हाइब्रिड बिक रहा है 900 से लेकर 1050 रुपए तक, गुल्ला बिक रहा है 900 से 1200 रुपए तक, गुल्ली बिक रही है 350 से लेकर 700-800 रुपए तक, सभी उसकी गुल्ली बता रहा हूं मैं आपको। जयपुर मंडी में 90-92 गाड़ी आज पहुंची है। हाइब्रिड बिक रहा है 16 से लेकर 18-20 रुपए किलो तक, और 37 स्थान बिक रहा है 21 से लेकर 23-24 रुपए किलो तक। जिस दिन जयपुर मंडी में 60 गाड़ी पहुंचेगी उस दिन जयपुर मंडी 26 रुपए किलो तक हो जाएगी, देखना आगे चल के। और ये तो आने वाले टाइम में गाड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पुणे मंडी की बात करें, पुणे मंडी में आज 31-32 गाड़ी हैं, और 22 से लेके 25 रुपए किलो तक बिके मीडियम क्वालिटी के, और वीआईपी क्वालिटी के बिके 26 से लेके 27 रुपए किलो तक। इंदौर का आलू बिका 33 से लेके 36 रुपए किलो तक, यहाँ पे भी बिक रहा है। बाराबंकी में सिंदूरी आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाराबंकी में सिंदूरी आलू जो बहुत टाइम से 2100 रुपए क्विंटल से ऊपर नहीं जा रहा था, आज वो आलू 2200, 2300, 2400 रुपए क्विंटल पहुंच गया। बाराबंकी में 24 रुपए क्विंटल तक आलू पहुंच गया कम से। बाराबंकी में 3-4 महीने बाद ये आलू का रेट पहुंचा है, ये मान लीजिए, बड़ा आनंद आ रहा है। लेकिन ऐसे लोगों की अब ये मान लीजिए जलने लगी है, पलटू राम पलटने लगे हैं। अब कह रहे हैं मैं भी तेजी बता रहा था, अब बताते रहो तेजी अब क्या हो रहा है। किसानों को तो मरवा दिया आप लोगों ने, किसानों का आलू अक्टूबर में आपने बहुत बिकवा दिया, डरा डरा कर। अब कह रहे हैं कि मैं भी बता रहा था तेजी, मैं ही बताता हूं सबसे पहले तेजी, अब कहते रहो मैं भी बताता हूं तेजी। कानपुर मंडी की बात करें 40 से 50 गाड़ी आज पहुंची है। 37 स्थान पर मोटा बिक रहा है 2200 से लेकर 2300 रुपए क्विंटल वीआईपी क्वालिटी का। गुल्ला बिक रहा है 20 से लेकर 21 रुपए किलो तक वीआईपी क्वालिटी का। गुल्ली बिक रही है 12 से लेकर 13-14 रुपए किलो तक वीआईपी क्वालिटी की। सिंदूरी आलू बिक रहा है 2400 से लेकर 2500 रुपए क्विंटल। जो सिंदूरी आलू 2200-2300 बिक रहा था आज 2500, और 1-2 सिंदूरी आलू 26 भी बिका होगा, क्योंकि आलू सब साफ हो रहा है, खत्म ही हो रहा है, ये मान लीजिए। श्रीनाथ आलू 24 से लेकर 26 रुपए किलो, और हाईलैंड आलू 26 से लेकर 26.5 रुपए 27 रुपए किलो तक वीआईपी क्वालिटी है, लेकिन 26 रुपए किलो आप मान के चलिए पक्का भाव।
अब बात करते हैं बेंगलोर की। बेंगलोर में क्या पहुंच रहा है, 15,000 पैकेट पहुंच रहे हैं कुल। 15,000 पैकेट में आलू का रेट अभी बढ़ेगा। साउथ में और रेट बढ़ने वाला। क्यों बढ़ेगा, कारण सुनिए। साउथ में इसलिए बढ़ेगा, आगरा सस्ता आलू देगा नहीं, गुजरात में आलू है नहीं है, एमपी देगा नहीं, और कोई स्टेट देगा नहीं। अब यूपी वाले भी कह देंगे भैया साउथ वालों से, अगर आपको 3400-3500 रुपए क्विंटल आलू चाहिए तो हमसे बात कीजिए, हम नहीं दे रहे। 3,000 रुपए क्विंटल में कोई आलू बिक रहा है बेंगलोर में, ये 2-4 दिन बिक रहा है, इसके बाद ये भी नहीं मिलेगा उनको। बेंगलोर मंडी में जल्दी तेजी आने वाली है, उसमें भी 2300 से लेकर 2600 रुपए यहाँ पे बिका है मीडियम क्वालिटी, लो क्वालिटी का, और वीआईपी क्वालिटी का बिक रहा है 27 से लेकर 29-30 रुपए किलो तक। बताइए बेंगलोर मंडी में 29-30 रुपए किलो कोई आलू बिक रहा है। इनको भी सबक मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2-4 दिन की बात है। बेंगलोर भी बोलेगी कि भाई साहब अब 32 से 34 रुपए किलो तक के सौदे हो रहे हैं। ठीक है, तो किसान भाइयों यही हाल यहाँ पे आलू का देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, अब ये समझ में आ रहा है कि बहुत यूट्यूबर बदलते हुए दिख रहे हैं। हमारे किसान भाइयों ने उनकी सच्चाई देख ली कि किस तरीके से ये लोग बदलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं ऐसे सातर लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये इतना आपको माइंड गेम तरीके से घुमाते हैं, क्योंकि आप लोग तो देखिए इन लोगों को देखते ही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें भी देखते हो। लेकिन हमारा काम रहता है सीधा बोलना, साफ, नो टेंशन फ्री। हम हर चीज बताते हैं कि मार्केट में तेजी क्यों आ रही है, मंदा क्यों आ रहा है, क्या स्थिति रहेगी नहीं रहेगी, सब कुछ। लेकिन ये लोग ऐसा घुमाते हैं आप लोगों को कि आपको समझ में नहीं आ पाता, आप मीठी मीठी मतलब बातों में फंस जाते हो। तो आप बिल्कुल अपने तरीके से आलू को धीरे धीरे बेचते रहिए। मैं विकास गौड़, रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार।